हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के अल्काइंस की जो है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अल्कीन अल्काइन सबकी हमने देख ली थी, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू करते हैं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, यहाँ पे क्या होता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन जो कि देखने को मिल जाता है, इसमें अल्कोहलिक केओएच देखने को मिल जाता है, NaNH2 देखने को मिल जाता है, जो कि क्या कर देता है आपका जो भी अल्केन होता है उसके अंदर अल्कोहलिक KOH और NaNH2 को कन्वर्ट कर देता है आपका अल्काइन में आपका कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपका CHX3 अगर आपका आ जाता है, उसके बाद अगर आप Hg सिल्वर डाल देते हो तो वो क्या कर देता है, दो ग्रुप को सारे एक्स को हटा देता है, और तीन बॉन्ड यहाँ पे CH के बॉन्ड यहाँ पे लगा देता है। नेक्स्ट देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे COOH COO के आपका जो है 3 बॉन्ड में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको ये भी चीज देखने COO के, उसके बाद COOO के, इस तरीके से आपको देखने को जरूर मिलता है। फ्रॉम कैराबिडाइस आपका आ जाएगा CaC3MgC3, जो कि H2O के साथ देखने को मिल जाता है। आपका क्या कर देता है, अल्काइन में कन्वर्ट कर देता है, CaOH को टॉइस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद MgC3 जो कि H2O के साथ आ जाता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 आपका आ जाएगा, 2MgOH होल ट्वाइस आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा कैराबिनाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट से कर लिया हमने, Ag के साथ कर लिया, अल्कोहलिक KOH NH3 से कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। इसका अल्काइन का फॉर्मेशन है। उसके बाद AlCl3 BeCH3 इस तरीके का आकर देखने और H2 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो आपका मीथेन बनाते हैं। और अगर CF और BuC अगर आ गया तो आपको H2 के साथ नो रिएक्शन शो करता है, ठीक है। इंटरनल और टर्मिनल आपको याद रखना है। इंटरनल, अगर आपको इंटरनल से टर्मिनल में लेके जाना है आपका अल्काइन, तो आपका क्या हो जाता है, इंटरनल से टर्मिनल में आपका NaNH3 यूज होता है। अगर आपको टर्मिनल से इंटरनल लेके जाना है तो अल्कोहलिक KOH यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस की। यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में आ जाता है रिएक्शन विद H2 H2Ni, क्या आ जाएगा, रिएक्शन विद H2Ni के साथ आ जाएगा। जैसे कि आपका जो है अल्काइंस का जो है प्रॉपर्टीज देखने को मिल जा रहा है आपको, तो H2Ni आ जाता है। तो इस तरीके से जो अल्काइन आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, Ni और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Ni और H2 में तो RCH2CH2R' इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा सोडियम लिक्विड अमोनिया की। अगर मैं बात करूंगा तो ट्रांस बनेगा H2PD, फिर से आ गया तो 6 बनेगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H2Ni जो आपको बता दिया था मैंने, सारे ही डबल बॉन्ड को खा जाता है। ये एक चीज इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं उसका रिएक्शन विद HBr का। अगर करोगे तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिक रूल लगेगा HBr के साथ। यहाँ पे Br वहां पे जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। इस तरीके से 2 Br हमने जोड़ दिए। रिएक्शन ऑफ द HOCl की अगर मैं बात करता हूँ, HOCl आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से आ जाएगा। RC डबल बॉन्ड OH ClCl आपका इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन विद HOCl आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुचरो रिएक्शन जो आपका आ जाता है, कुचरो रिएक्शन आपका आ जाता है, इसके अंदर टोटोमराइज्म आपका शो होता है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH आपका मार्कोनिफ रूल देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, मार्कोनिफ रूल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, RC डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है, OH आ जाता है। RC डबल बॉन्ड O CH3 आपका इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ रो रिएक्शन के अंदर आ जाता है, रिएक्शन विद HOCl आ जाता है। कुछ रो रिएक्शन के अंदर टोटोमरिज्म की यहाँ पे बात करते हैं, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो मार्कोनिक रूल भी यहाँ पे यूज हो जाता है। रिएक्शन विद HCN KOH BaCN होल ट्वाइस पे आकर देखने को मिल जाएगा। तो रिएक्शन विद HCN KOH BaCN होल ट्वाइस अगर आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें क्या जाएगा, अल्काइन का आप क्या करेंगे, एक्वस वन फर्स्ट इक्वेशन में H+CN माइनस के थ्रू अगर ये दे रखा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड CH2 आपका आ जाएगा, CN आपका इस तरीके से इसको जुड़ जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ रिएक्शन का पता चल गया। टोटोमरिज्म याद रखना है प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अल्कोहल में और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल और कीटोन में भी हम पढ़ेंगे। रिएक्शन विद HCN KOH और BaCN होल ट्वाइस की अगर मैं बात कर रहा हूँ,
यहाँ पे H प्लस सी एन माइनस लग जाता है, सी एन माइनस आपका डबल एक ही बॉन्ड को तोड़ पाता है, दो बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद HBO। HBO जो कि आपका आ जाता है H प्लस ओ एच माइनस आपका देखने को मिलता है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH आपको देखने को मिलता है, RCH2CHOH इस तरीके से आपका OH कहाँ पे जुड़ जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं। देखिए देखिए इसी तरीके से वो बाद में रीअरेंज होकर आपका अल्डिहाइड में टूट जाता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन विद NaNH2NaH इस तरीके से आ जाएगा। Na की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इस तरीके का आपको RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस आ जाएगा हाफ H2 के साथ। उसके बाद Na प्लस और NH2 माइनस आ जाएगा इस तरीके से Ca माइनस RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस आ जाएगा NH3 माइनस के साथ। उसके बाद Na प्लस H माइनस की अगर मैं बात करूंगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस H2 के साथ आपका आ जाएगा। रिएक्शन विद NaNH2 NaH इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पूरा मैंने आपको बता दिया रिएक्शन आपको किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ओजोनोलाइसिस की। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे रिडक्शन ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ने आपको और डबल बॉन्ड के साथ आपको ओ जोड़ देना है। इसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड तो जोड़ना ही तोड़ना है, पर इसके साथ आपको जितने भी बच जाएगा एक बॉन्ड उसके साथ एच जोड़ देना है, जितने भी बच जाएंगे एच जो होंगे वहां पे ओ एच कर देना है उसको। तो इस तरीके से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और ये क्या आपका देखने को मिल गया। टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइल का टेस्ट अगर आप करोगे तो अमोनियल AgNO3 के साथ अगर आप टेस्ट करोगे तो टर्मिनल अल्काइन क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा Ag के साथ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। AgNO3 के साथ अगर आपका टर्मिनल अल्काइन का आपका रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो आपका AgNO3 NH4OH के साथ आपका क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद कॉपरस क्लोराइड टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा, कॉपरस क्लोराइड टेस्ट जो कि आपका RC ट्रिपल बॉन्ड CH आपका आ जाएगा, CuCl2 आपको NH4OH देखने को मिलेगा। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CCU रेड प्रेसिपिटेट के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो कॉपरस क्लोराइड टेस्ट में आपका क्या जाता है, टर्मिनल अल्काइल रेड प्रेसिपिटेट देता है और आपका जो है सिल्वर सिल्वर अमोनिया सिंथेसिस मतलब सिल्वर नाइट्राइड के साथ आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ आ जाती है। कपलिंग रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई है। कपलिंग रिएक्शन का दो ग्रुप देखने को मिल जाते हैं आपको। एक तो ये आपका जो है इस तरीके से दो कपलिंग रिएक्शन में CuCl2 NH4Cl में एक तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको टर्मिनल अल्काइन भी देखने को मिलता है और टर्मिनल अल्कीन भी देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव कपलिंग करोगे, एयर आप डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दोनों भी एक आपको टर्मिनल नहीं इंटरनल दोनों भी आपको कैसे मिलते हैं, इंटरनल 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 अल्काइन देखने को मिलते हैं, इंटरनल अल्काइन देखने को मिलते हैं, अल्काइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंटरनल अल्काइन देखने को मिलते हैं। साइक्लिंग कपलिंग में आ जाते हैं यहाँ पे, बेंजीन रेड हॉट ट्यूब से बेंजीन बना दिया, तीन अगर आपने टर्मिनल अल्काइन ले ले, तीन CH3 से रेड हॉट ट्यूब पे मिस इथाइलिन बन जाता है। तीन आपने अगर आपने 3 टाइम्स ऑफ द ये आपके इंटरनल अल्काइन ले लिए, इंटरनल अल्काइन ले लिए तो इस तरीके का ग्रुप देखता है, टर्मिनल में इस तरीके का, इंटरनल में इस तरीके का। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका पूरा ही यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन चैप्टर नहीं अल्कीन का जो अल्काइन का जो पार्ट है यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।